मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या समस्याएं। जनसंख्या समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध कुल संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक या कम होती है। संसाधनों एवं जनसंख्या दोनों की संतुलित अवस्था अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। जनाधिक्य एवं जनाभाव की स्थिति उत्पन्न होने पर कई प्रकार की जनसंख्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः जनसंख्या समस्याओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण अति जनसंख्या या न्यून जनसंख्या को माना जाता है। जनाधिक्य के कारण उत्पन्न समस्याएं। जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक पाई जाती है तो उस क्षेत्र में निम्नांकित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 1, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देशों चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि विकासशील देशों में पहले से जनसंख्या के अधिक होने तथा वर्तमान में लगभग 2% वार्षिक वृद्धि होने के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति पाई जाती है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों में भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का अभाव पाया जाता है। प्रतिवर्ष तीव्र वृद्धि के कारण इन देशों में समस्याएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाती हैं। नंबर 2, निर्धनता एवं रोजगार साधनों का अभाव। जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के साथ साथ रोजगार के साधन धीमी गति से बढ़ते हैं। संपूर्ण जनसंख्या लगभग कृषि पर आधारित होती है तथा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का विकास बहुत कम हो पाता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है। बेरोजगारी एवं निर्धनता दोनों साथ साथ बढ़ती जाती हैं। कृषि पर जनसंख्या का दबाव जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिसके कारण निर्धनता में धीरे धीरे बढ़ोतरी पाई जाती है। खाद्य समस्या में कुपोषण। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण नागरिक धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषणता के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर उच्च स्तर तक पहुंच जाती है। कुपोषणता का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता पर पड़ता है। अतः मनुष्य की कार्य क्षमता एवं स्वास्थ्य दोनों कमजोर हो जाते हैं। खाद्य समस्या के हल के लिए अन्य देशों से अनाज आयात करना पड़ता है, जिसके कारण देश अन्य देशों के ऋण के तले दब जाता है तथा संपूर्ण आर्थिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। नंबर 4, आवासीय समस्याएं। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आवासों में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण कई लोग टूटे फूटे घरों एवं छप्परों में निवास करते हैं। कई ग्रामीण लोग निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण आवास बनाने में असमर्थ होते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर रोजगार प्राप्ति हेतु करने लगते हैं, लेकिन वहाँ अधिक किराया एवं महंगी ज़मीनों के कारण ये लोग कच्ची बस्तियाँ बसा कर रहने लगते हैं, जहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। निम्न आर्थिक विकास। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उस देश की सरकार अपनी आय का अधिकांश भाग नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि पर खर्च करती है, जिसके कारण अन्य द्वितीयक एवं तृतीय आर्थिक क्रियाओं की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। इसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आर्थिक विकास पर कम ध्यान देने के कारण विकास की गति जनसंख्या वृद्धि के तुलना में बहुत कम बढ़ पाती है, जिसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। न्यून जनसंख्या की समस्याएं। कई देशों में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसे न्यून जनसंख्या या जनाभाव कहा जाता है। जनाभाव के कारण निम्नांकित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 1, श्रमिकों का अभाव। जनाभाव के कारण कृषि, उद्योग तथा व्यापार आदि में पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। श्रमिकों की कमी के कारण आर्थिक विकास अति मंद गति से होता है।
मजदूरों की कमी पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से श्रमिकों को बुलाना पड़ता है, जो उस देश के लिए काफ़ी महंगे होते हैं। जनाभाव का सीधा प्रभाव कृषि, जल, वन, खनिज आदि के विकास पर पड़ता है। इनका पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। नंबर 2, आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव। जनाभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। जनसंख्या की कमी के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति धीरे धीरे एवं मंद होती है। उत्पादित वस्तुओं की मांग भी कम जनसंख्या के कारण निम्न पाई जाती है। अतः जनाभाव का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। नंबर 3, सुरक्षात्मक समस्याएं। किसी देश या क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का कम होना सुरक्षात्मक कारणों से भी खतरनाक माना जाता है। जनाभाव के कारण पर्याप्त सैन्य बल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति का भय हमेशा बना रहता है। संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण पड़ोसी शक्तिशाली देश जनाभाव वाले देशों पर आक्रमण भी प्राय करते रहते हैं, ताकि उनके संसाधनों का उपयोग अपने हित में कर सकें। नंबर 4, जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या। कई देशों में जनाभाव की स्थिति के साथ साथ परिवार नियोजन, सरकारी नीति आदि कारण से जनसंख्या निरंतर कम होती जाती है। यूरोपीय महाद्वीप के फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, रूस आदि देशों में शून्य जनसंख्या वृद्धि या घटती जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, जो जनाधिक्य की समस्या के समान ही मानी जाती है। जनाभाव एवं जनाधिक्य दोनों ही स्थितियां किसी क्षेत्र विशेष के लिए अति आवश्यक दशाएं हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की अवस्था होना अनुकूलतम स्थिति मानी जाती है। इसी कारण वर्तमान समय में सभी देश अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करने के प्रति जागरूक हैं। विकसित देशों में जनसंख्या की समस्याएं। जनसंख्या संरचना में वृद्धों की संख्या में वृद्धि। विकसित देशों में जन्म दर एवं मृत्यु दर में संतुलन होने के कारण जनसंख्या वृद्धि सीमित होती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण जीवन प्रत्याशा प्राय 75 वर्ष या इससे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण कुल जनसंख्या में अकार्यशील वृद्धों का अनुपात अधिक पाया जाता है। वृद्धों पर प्राय पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि पर सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है। नंबर 2, नगरीकरण का उच्च स्तर। विकसित देशों में नगरों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात आदि का प्रचुर एवं पर्याप्त मात्रा में पाए जाने के कारण अधिकतर जनता नगरों में निवास करती है। अधिकतम नगरीकरण के कारण नगरों में जनसंख्या संकेंद्रित हो जाती है। अधिक औद्योगिक क्रियाओं एवं यातायात सघन जनसंख्या के कारण प्रदूषण का स्तर उच्च पाया जाता है। तीव्र नगरीकरण का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बड़े बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण कच्ची बस्तियों का विकास होने के कारण कच्ची बस्तियों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 3, मनुष्य की कार्यक्षमता में कमी। विकसित देशों में अधिकतर औद्योगिक क्रियाएं मशीनों के द्वारा संपन्न होती हैं। जो कुछ श्रमिक कार्य करते हैं वे तकनीकी दृष्टि से दक्ष होते हैं। उनके प्रौद्योगिकी के अनुसार ढलने में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिस पर पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। अतः कार्य क्षमता केवल तकनीकी दृष्टि से उपयोगी होती है, जिस पर अधिक व्यय होता है, जिसके कारण वहाँ कार्य क्षमता आवश्यकता अनुसार नहीं पाई जाती है। विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याएं। नंबर 1, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों में जन्म दर अति उच्च पाए जाने के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती जाती है। मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है, लेकिन जन्म दर की तुलना में यह कम पाई जाती है। भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान आदि एशियाई देश तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात, व्यापार, उद्योग आदि आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं का अभाव पाया
जाता है। नंबर 2, रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसरों में कमी। जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के कारण उसके मुकाबले रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव बेरोजगारी एवं निर्धनता के स्तर में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हो रहा है। खाद्यान्नों में कमी। जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव जनता के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता पर पड़ता है। भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग कुपोषण का शिकार हो जाता है। खाद्यान्न पूर्ति के लिए विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता है, जिसके कारण देश धीरे धीरे ऋणग्रस्त होता जाता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण विकासशील देशों में साक्षरता का स्तर निम्न पाया जाता है। साक्षरता की कमी के कारण व्यक्ति रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी हो जाता है। परंपराओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगता है। निरक्षरता का सीधा प्रभाव परिवार नियोजन, स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या की स्थिति के अनुसार जनसंख्या समस्याएं पाई जाती हैं। जनाधिक्य की स्थिति एवं जनाभाव दोनों में विपरीतता पाई जाती है, अतः इनमें समस्याएं अलग अलग प्रकृति की होती है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में जनसंख्या संबंधी कुछ न कुछ समस्या अवश्य पाई जाती है।